मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय सहित समस्त सरकारी विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों से चल रही है। उपखंड मुख्यालय ब्लॉक स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापेला के नेतृत्व निर्देशक में आज अनेक विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने परेड एवं पीटी का पूर्वाभ्यास किया। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व की तैयारी को लेकर समस्त विद्यालय को निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय पर्व को लेकर छात्र छात्राओं ने सभी सरकारी विद्यालयों में पीटी परेड का पूर्वाभ्यास किया। तो वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्र छात्राओं की परेड पीटी पूर्वाभ्यास का निरीक्षण भी किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के रोड क्षेत्र के महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत अनेक आंगनबाड़ियों से आई कार्यकर्ताओं आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उनके वेतन में बढ़ोतरी, स्थायीकरण एवं सुपरवाइजर की पदों पर उनको प्राथमिकता देने, सेवानिवृत्ति की राशि एक साथ प्रदान करने की मांग को लेकर आज राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर अपनी मांगों पर सरकार को ध्यान देने की अपील की। ज्ञापन में बताया कि जो कार्यकर्ता सेवानिवृत्त हो रही है उनको एक साथ भुगतान राशि दी जाए। हम रोहित ब्लॉक से आए हैं, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट से आए हैं। रोहित ब्लॉक की सभी कार्यकर्ता सहायिकाओं का निवेदन है कलेक्टर महोदय से व मुख्यमंत्री का आज 21 तारीख को जयपुर में जो धरना है उसके लिए हम कलेक्टर महोदय से मुख्यमंत्री को ज्ञापन के लिए आए। उन्होंने कहा है कि हमें नियमित किया जाए और हमें फेस पैकिंग जो सरलीकरण किया जाए उसमें ये हटाया जाए और जो रिटायर्ड जो वर्कर हो रही है उनको एक मुश्त राशि दी जाए और बाल वाटिका जो खोली जा रही है उनमें आंगनवाड़ी वर्करों को ली जाए, संविदा कर्मी को किसी और को नहीं लगाया जाए। हमारा प्रमोशन किया जाए, शायद सुपरवाइजर के लिए जो पढ़ी लिखी है उनका एग्जाम ना होके हमारे कोटे से ही उनका प्रमोशन किया जाए। ये हमारी मांगे हैं जो कलेक्टर महोदय द्वारा हमें बताई गई। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं हमारी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूर्य प्रभा है, मैं रोहित ब्लॉक से आई हूँ, आंगनवाड़ी के अंदर 3rd से। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिंधी समाज सेवा समिति और भारतीय सिंधु सभा पाली के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को सिंधी कॉलोनी स्थित हेमू कालानी सर्किल पर अमर शहीद हेमू कालानी के 82वें बलिदान दिवस का आगाज पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारग व सिंधी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार पुष्वानी की अध्यक्षता में हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष राधा किशन शिवनानी ने बताया कि इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं ने रक्तदान प्रदान किया है। इस मौके पर विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई। इसमें बोलते हुए सिंधु सभा जिलाध्यक्ष राधा किशन शिवनानी ने कहा कि देश व समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद हेमू कालानी के जीवन से हमें प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पूर्व सभापति ललित प्रितमानी ने कहा कि राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने आप को न्यौछावर कर देने वाली महान विभूति आज भी हमारे रगों में देशभक्ति की भावना को जागृत कर देती है। शहर अध्यक्ष जितेंद्र रामचंदानी ने कहा कि शहीदों के रक्त और पसीने से प्राप्त आजादी की कीमत वही समझ सकता है जिसके हृदय में देशभक्ति की भावना का जज्बा हो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मंगलवार को शनिधाम मंदिर दिल्ली बाईपास रोड पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच परामर्श का आयोजन किया गया। शनिधाम मंदिर के महंत बाबा रंधावा ने बताया कि समग्र सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर ज्ञानेश हल्दिया के द्वारा समग्र सेवा संस्थान गत 25 से शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में धूम्रपान, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरण रैली का आयोजन करती रहती है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी शनिधाम मंदिर में जयपुर शहर एवं जयपुर ग्रामीण की 40 स्कूलों के 1200 से ज्यादा छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम में हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज भी मौजूद रहे। शनिधाम के मंदिर के महंत बाबा रंधावा ने मां सरस्वती की पूजन कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों की बच्चियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ नगर में पिछले कई दिनों से जगह जगह लीकेज पाइपलाइन से मीठे पानी की बर्बादी होती जा रही है। मंगलवार को फालाना रोड स्थित रामनगर कॉलोनी की ठीक सामने हाईवे के लेफ्ट साइड में बने एक मकान के पास ही न जाने कितने महीनों से पाइपलाइन लीकेज होकर मीठे पानी की बर्बादी हो रही है और 24 घंटे सारा पानी खाली भूखंड में जमा होकर किसी के लिए अनुपयोगी साबित हो रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार इसी जगह से 2 पाइपलाइन गुजर रही है जिसमें एक सवाई की मुख्य पाइपलाइन है और दूसरी नगरीय पेयजल सप्लाई की
पाइपलाइन है। अब दोनों में से कौन सी लीकेज है वो तो नगर पालिका जल शाखा के कार्मिक ही बता पाएंगे। इसी तरह मुख्य चौराहे पर इंडियन पेट्रोल पंप के आगे भी लीकेज पाइपलाइन से पानी की बर्बादी कई महीनों से हो रही है, जबकि यहाँ से तो हर रोज नगर पालिका के कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी भी गुजर रहे फिर भी अनजान होकर चल पड़ते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वालना रोड पर लंबे समय से पाइपलाइन लीकेज होकर पानी व्यर्थ बहता जा रहा है और यहाँ से 2 लाइनें गुजर रही हैं, जिसमें कौन सी लीकेज है वो नगर पालिका जाने, लेकिन नगर पालिका प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल अध्यक्ष रोहित उपाध्याय के नेतृत्व में उपाध्याय पाड़ा स्थित भाजपा कार्यालय पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तदुपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 118वां संस्करण बूथ संख्या 56 पर सुना। मंडल अध्यक्ष रोहित उपाध्याय ने महाराणा प्रताप के वीरतापूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष की अद्वितीय मिसाल के रूप में लिया जाता है। मेवाड़ के इस महान योद्धा ने न केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया, बल्कि अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना के लिए अपने जीवन को कठिनाइयों से भरा रास्ता चुना। महाराणा प्रताप की घास की रोटी की कहानी आज भी प्रासंगिक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आत्मसम्मान और अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा सबसे ऊपर होती है। मातृभूमि, धर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सुमणि राष्ट्र नायक वीर सुमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर सत सत नमन। उनका बलिदान, साहस, धैर्य और संघर्ष युग युगांतर तक हम सबको प्रेरित करता रहेगा। वीर सुमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ग्रामीण उद्यमिता कृषि जागरूकता अभियान के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय भुसावर में विद्यार्थियों को सरसों, गेहूं एवं आलू इत्यादि की जानकारी कार्यक्रम द्वारा दी गई। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि यूरिया देने के बाद जूद भी गेहूं की फसल का पीलापन नहीं जा रहा है। पीलापन जिंक तत्व की कमी से हो सकता है, इसके लिए किसान 0.2% जिंक गोल का छिड़काव करे। सरसों की फसल में झुलसा एवं सफेद रोली और आलू में लेट ब्लाइट के लक्षण दिखाई देने पर ब्लाइटॉक्स 50 और मेकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के घोल का छिड़काव करें। साथ ही डॉक्टर उदयवान सिंह ने विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि सरसों में 65 से 70 दिन की अवस्था और गेहूं में बाली निकलने की अवस्था पर थायोरिया के 0.01% के घोल का छिड़काव करने से उत्पादनों में 8 से 10% की बढ़ोतरी होती है। ग्रामीण कृषि विकास योजना अंतर्गत आज कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थियों को रबी फसलों की विशेषतः आलू, सरसों और गेहूं की फसलों के समसामयिक कार्यों के बारे में बताया गया। अभी बारिश हुई है तो मावठ के कारण सरसों में शायद बाद में पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी देने से खेत में नमी बढ़ेगी और ज़्यादा नमी से निश्चित ही सरसों में रोग आते हैं। फिर भी यदि सरसों में कोई ब्लाइट है या फिर स्क्लेरोटोनिया रोग है तो उसके लिए हम जो है मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं। आलू में भी यदि लेट ब्लाइट का प्रकोप हो रहा है तो उसमें मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव हमें करना चाहिए। गेहूं में भी यूरिया देने के बाद भी पीलापन नहीं जा रहा है। किसानों की शिकायत भी है कि हमने यूरिया दिया है और फिर भी फसल पीली है, तो ये पीलापन जिंक की कमी से हो सकता है। अतः हमें 0.2% जिंक के घोल का भी छिड़काव करना चाहिए। बेर में बेरकाना होने की समस्या हो सकती है, जो फलमक्खी के कारण होती है। बेर के फल के अंदर कीड़ा घुस जाता है। उसकी रोकथाम के लिए मेलाथियोन 50 cc 1 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से छिड़काव करना चाहिए। इस तरह यदि किसान अपनी क्रियाओं को सही तरीके से करते रहेंगे तो अच्छा उत्पादन होगा। गेहूं में क्रांतिक अवस्थाओं पर, विशेषकर जब ईयर इमरजेंस या बाली निकलने की अवस्था हो या मिल्किंग दूधी अवस्था हो, तो उस समय सिंचाई का जरूर ध्यान रखें। उस समय सिंचाई नहीं करने से गेहूं की फसल का उत्पादन कम होता है। धन्यवाद।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना से उदयपुर रेलवे फाटक के पास 48 अवैध रांझा देसी शराब के पौवों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एवं तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम द्वारा उक्त शराब तस्कर मारवाड़ जंक्शन निवासी शराब तस्कर प्रवीण दमानी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर के कब्जे से 48 बर देसी शराब के जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस आज न्यायालय में पेश करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली मारवाड़ जंक्शन के कारोलिया गांव में नवनिर्मित आई माताजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंदिर कार्यकारिणी के लुम्बर राम सोलंकी ने बताया कि आज प्रभात बेला पर वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा नवनिर्मित मंदिर परिसर पर यज्ञ आहुतियों का आयोजन हुआ, जिसमें गाँव के सर्वी समाज के सैकड़ों जोड़ों ने यज्ञ आहुतियां प्रदान कर आई माता से क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की। आज शाम श्री आई माता बेल बधावड़ा एवं धर्म गुरु दीवान श्री माधव सिंह जी का बधावड़ा आज होगा। विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। शैतान सिंह एंड पार्टी एवं कंचन वैष्णव सोजत पारस परिहार मारवाड़ मोहित देवड़ा द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक भजनों की प्रस्तुतियां पेश की जाएंगी। तो वहीं कल 22 जनवरी प्रातः सुबह बेला में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा और मूर्तियां विराजित की जाएंगी। नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे नगर को भव्य तरीके से रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है और जगह जगह मुख्य प्रवेश द्वार लगाए गए हैं। नवनिर्मित आई माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाँव में उत्साह एवं उमंग का माहौल है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री रामना राजपूत शिक्षक एवं सेवा संस्थान सुनीलपुर का ब्लॉक स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह 2 फरवरी को तकतगढ़ कस्बे के फालना रोड स्थित श्री काला गौरा मंडोवा भिरुजी मंदिर प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है। समारोह को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को आमंत्रण पत्रिका वितरण के दौरान श्री रामना राजपूत शिक्षक सेवा संस्थान के सदस्य गणों ने बताया कि श्री राजपूत शिक्षण एवं सेवा संस्थान सुनीलपुर के तत्वाधान में समाज की होनहार प्रतिभावान एवं भामाशाह सम्मान समारोह तकतगढ़ कस्बे के फालना रोड स्थित श्री काला गौरा मंडोवा भिरुजी मंदिर प्रांगण में कर्णावा आश्रम के संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रामा भारती जी महाराज के सानिध्य में 2 फरवरी रविवार को होने जा रहा है। समारोह में शिक्षा, खेल, कला, साहित्य क्षेत्र में सम्मिलित प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभागी का वर्ष 2023-24 में 10वीं व 12वीं में 60%, स्नातक स्नाकोत्तर में 75%, पैरा मेडिकल, खेल जगत में राज्य व राष्ट्रीय स्तर 2023-24 में चयनित प्रतिभागी, पदोन्नति व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी समस्त विजेता पारिश्रमिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नीरज चोपड़ा के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि शादी भारतीय परंपरा के अनुसार की गई और जल्द ही नीरज चोपड़ा के घर में रिसेप्शन पार्टी रखी जाएगी। सुरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि शादी में नीरज के मामा और अन्य रिश्तेदारों की कमी जरूर खली है, लेकिन रिसेप्शन पार्टी में सबको करेंगे इनवाइट। उन्होंने बताया कि शादी का कोई भी फुटेज लीक हो या शादी की जानकारी किसी को पता चले, इसके लिए चंडीगढ़ में ही शादी से पहले रखवा लिए थे सबके मोबाइल फोन। सुरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि शादी बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हुई और हर सप्ताह शादी की तस्वीरें साझा की जाएंगी, जिसमें शादी में देखेगा हरियाणवी कल्चर। समारोह में 3 दिन के फंक्शन में महिलाओं हरियाणवी संस्कृति को दिखाया, जिसमें घाघरे पहने पुरुषों ने धोती पहनी। सुरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि घर में कई सदस्यों को यह भी नहीं पता था शादी का फंक्शन कहां पर आयोजित किया जा रहा है। फंक्शन के पहले ही सबको गाड़ी में कार्यक्रम में ले जाया गया। अब नीरज चोपड़ा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। ये गुपचुप तो नहीं थी, बस ये था कि वो फैमिली फंक्शन के हिसाब से की गई। भाई कम लोगों में हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में करनी थोड़ी इम्पॉसिबल थी, इसलिए ये लिमिटेड प्राइवेसी तौर पे किया गया। यदि इंडिया से बाहर करनी होती तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हम लोग 100-200 लोगों को बुला के कर सकते थे। तो ये गुपचुप तो नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम से प्लान था इसका। शादी में सर कौन कौन लोग शामिल रहे, रिश्ते नाते को इनवाइट किया गया या सिर्फ दोनों फैमिलियों के ही जो है? ये बहुत लिमिटेड फंक्शन था एक्चुअल में। इसमें मतलब फैमिली के भी पूरे लोग नहीं थे, जो कजन फैमिली होती है वो भी नहीं बुला पाए। रिश्तेदार जो अपनी परंपरा में जो इस्तेमाल होते हैं, मतलब परंपरा जो कंपलसरी होते हैं, वही जैसे नीरज के मामा थे वो थे, बाकी सब लोग नहीं थे। तो वो कमी तो खली, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते थे, तो इसलिए सिर्फ फैमिली टू फैमिली ही ये फंक्शन रखा है। सर कौन से शहर में शादी हुई, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। और इतनी आपने प्राइवेसी को मैनेज किया कि एक फ़ोटो तक बाहर नहीं आया, सिर्फ जब नीरज चोपड़ा ने पोस्ट किया तो लोगों को पता चला शादी हुई। 2016 से आप लोगों ने सिखाया हमें
ये मीडिया की मेहरबानी है, ये धन्यवाद बनता है कि मीडिया ने सिखाया हमें कि भाई आपको हमारा सहयोग कब कब चाहिए, कब कब हमसे दूरी रखनी है आपको। तो इसमें आप लोगों का सहयोग रहा है। और ये हिमाचल में हुई, अपने इंडिया की अच्छी वादियों में हुई, जो हमें पसंद थे, जो नीरज और हिमानी को जो लोकेशन पसंद थी, उस तरीके से किया गया। सबसे अच्छी बात है कि इंडिया पसंद था कि अपने देश में ही हो, सो दैट ये ज़्यादा मतलब प्राइवेट करना ज़रूरी हो गया था, इसलिए ऐसा किया। शादी में हरियाणवी कल्चर देखने को मिलेगा, जो बाद में पोस्ट तगड़े वाला अच्छा लगेगा। प्रॉमिस कि जब आप देखेंगे, अभी तो सरप्राइज़ के तौर पे देख रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे हुआ होगा। एक पोस्ट आई है, जब एक्चुअल में आपको हर 7 डेज 10 डेज में एक पोस्ट आएगी अपने ट्रेडिशनल की, तो हम हरियाणवीज़ को प्राउड होगा कि हमने अपने कल्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट उसमें किया है। अपने इंडियंस को भी लगेगा कि हम लोग अपने कल्चर से जुड़ के बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो एक मिसिंग पार्ट रहता है इस मॉडर्न ज़माने के चक्कर में। तो हमने वो मॉडर्न ज़माना थोड़ा सा साइड में रखा और अपने जो परंपराएं हैं वो कंपलसरी रखी। क्या ये लव विद अरेंज मैरिज कह सकते हैं? आप कॉम्बो भी कह सकते हो। हाँ, ये परिवार की सहमति से हुआ है, उनकी पसंद थी। तो काफ़ी टाइम लगा हमें ये डिसीजन लेने में कि क्या ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी पाए हैं कि नहीं पाए हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि बहुत जल्दी में हम लोग अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। और वो उम्र भी ऐसी होती है कि ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट डिसीजन ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि फैमिली परफेक्ट डिसीजन ऐसे कराती है। लेकिन हाँ, दोनों ने मिलके समझा, टाइम लिया इसमें, जब लगा कि ये पॉसिबल है, लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, तब ये दोनों की सहमति हुई। वो बच्चों ने परमिशन ली थी, हम लोग इसको इस तरह अरेंज भी कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी परमिशन के बगैर नहीं डिसीजन लिया। हिमानी और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बता दीजिए। अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी लड़की है। और कब से टेनिस में है और अब क्या कर रही हैं? कोई चैम्पियनशिप में खेली हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को उसकी प्रोफाइल पे ना जाके एज ए फैमिली हम लोगों ने सिर्फ उसका नेचर समझा, उसके फैमिली मोरल्स समझे कि एक्चुअल में फैमिली के अंदर संस्कार क्या है, लड़की में संस्कार क्या है, उसकी प्रोफाइल, उसके ऊपर अचीवमेंट, उसका आगे फ्यूचर क्या है, उसके पास संपत्ति क्या है, हमें उससे कोई वास्ता नहीं था। एक्चुअल में हमें जहाँ तक वास्ता था और रखना चाहिए वो यही था कि भाई उनकी परंपराएं क्या हैं, क्या वो एज ए जॉइंट फैमिली हमें एक्सेप्ट करेंगे या वो बेटी करेगी। ये चीज़ हमें समझ में आई कि हाँ, उसके आने से हमारे फैमिलीज़ में और फ़ायदा होगा, नीरज की ज़िंदगी में उसका साथ चलने से एक दूसरे को उनमें फ़ायदा होगा। बस ये हमारा काम था समझना, वो हमने समझा। क्या अब शादी का रिसेप्शन जल्द ही देखने को मिलेगा? अभी जल्दी उसको अनाउंस करेंगे जब इंडिया में उनका आने का प्लान होगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। इस साल मकर संक्रांति पर एक और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। माता की दिव्य पिंडी पर 51 किलो मक्खन और 6 किलो मेवा का लेप किया जाता है। मान्यता है कि यह मक्खन औषधि के रूप में चर्म रोगों को ठीक करता है। यह परंपरा माता के घावों को मक्खन से ठीक करने की प्राचीन कथा से जुड़ी है। मक्खन का यह प्रसाद 22 जनवरी को हवन के बाद भक्तों में बांटा जाएगा। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर के बाद केवल मुलाना में यह परंपरा निभाई जाती है, जो आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।